श्री रामानुजाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण। श्रीमन्नारायणी नारायण। दो शब्द संगीत और हो हल्ला, म्यूजिक एंड नॉइज। इसमें सबको संगीत अच्छा लगता है। संगीत का व्यवहारिक जीवन में अपना महत्व है। संगीत पर हमारे वेदों में एक वेद संगीत पर ही लिखा गया है, जिसको साम वेद कहते हैं। पहले राजघरानों में संगीत की बड़ी महत्ता दी जाती थी। एक से एक घराने थे और वे किसी न किसी राजवाड़े से संलग्न थे और संगीत पर अच्छी खर्च होती थी। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न में एक रत्न तानसेन भी थे, जो संगीत से संबंध रखते थे। तानसेन के गुरु हरिदास जी थे, जो बनारस में रहा करते थे और वहीं उनका स्कूल भी चलता था। तानसेन खुद ग्वालियर के थे और ये वहाँ से प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लेके संगीत में विशेषज्ञ होने के लिए इनके पास आए और कुछ दिनों तक रहने के बाद संगीत में महारत हासिल किए और इनकी संगीत को अकबर सुनकर बड़ी प्रसन्न हुए और अपने दरबार में 9 रत्न में एक स्थान इनको दिए। संगीत जो है सो सबको अच्छा लगता है। थका मदा आदमी संगीत जब सुनता है तो उसकी थकान ख़त्म हो जाती है। मीरा जी जब बहुत छोटी थी तो खिलौने से खेलती थी और गुड्डा गुड्डी के खेल में कृष्ण से वो अपना विवाह रचा ली। उसके बाद से उनका विवाह राणा खानदान में हुआ, मेवाड़ में रही, लेकिन कृष्ण प्रेम में डूबी रही। उनके इस कारण से उनका देवर बड़ी षड्यंत्र रचा। एक बार 20 का भी भेज दिया, वो ले ली, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। बहुत यातनाएं दिया लोग। जैसे जैसे यातनाएं देते थे लोग, कृष्ण में ये डूबी थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और निखरती गई। अंत में राणा इनका सहयोग करने लगा और ये उन लोगों से इतना वे लोग यातनाएं दिए कि ये वहाँ मेवाड़ से छोड़कर वृंदावन के लिए चल पड़ी। वृंदावन में जब आई तो हरिदास जी एक मंदिर के पास थे, वहीं पर आके विश्राम करने लगी। मीरा को सबने देखा, सबने बड़े आदर ढंग से स्वागत किया। मीरा के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि मीरा पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण की एक गोपी थी। भगवान कृष्ण जो पहाड़ जो त्रेता में हनुमान जी के द्वारा बैकुंठ से लाया जा रहा था रामेश्वरम पुल में लगाने के लिए, हनुमान जी ने कहा कि यहाँ पर तुम हो सिर्फ भगवान को देखते हो, वहाँ पर तुम चलोगे
तो भगवान के पैरों का संपर्क मिलेगा। चलोगे तो राजी हो गया। जैसे वो वृंदावन के पास पहुँचे तैसे ही आदेश हुआ कि पुल बन गया है, जो जहाँ से सामान लेकर आ रहा है वह है अभी नहीं पहुँचा है, वहीं रख दे। हनुमान जी उसे रख दिए तो पहाड़ बोला कि हम तो वहाँ के लिए चले थे। हनुमान जी ने कहा कि हम अनुशासित सिपाही हैं, तुम यहीं रहो, हम भगवान से पूछ के जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। आके हनुमान जी से निवेदन किए, हनुमान जी भगवान से निवेदन किए कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो भगवान ने कहा कि कहो, प्रतीक्षा करेगा, जो हमारे पैर के लिए ललायत है उसको हम सर पर धारण करेंगे हम कृष्णावतार में। और कृष्णावतार में जब इंद्र का कोप हुआ, काफ़ी पानी बरसने लगा, तो वृंदावन और मथुरा को बचाने के लिए भगवान उसी पहाड़ को सिर पर धारण किए हुए हैं, अंगुली से उठाए हुए हैं और उसके नीचे सब लोग हैं। इस तरह से दृश्य बड़ी सुंदर लग रहा है। उसी में एक जो गोपी थी वो बीमार थी, मरने की अवस्था में थी। उसको कहा गया कि उसे मत देखो, लेकिन वो भी नहीं मानी और देखी, और देखने के साथ उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वही कलयुग में मीरा के रूप में दूसरा जन्म ली, और उसकी यादाश्त में जो था गिरधर देखी थी उसी को गाती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मीरा के भजन बहुत अच्छा होता था। मीरा की ख्याति बढ़ गई थी साधु समाज में। उसको जैसे मंदिर के पास पहुंची, यद्यपि उसमें औरतों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन मीरा के आने पर कौन कह सकता था। रात में संगीत मंडली बैठी और मीरा से निवेदन किया गया कि एक भजन सुनाए। मीरा ने भजन गाया, तो उस पर हरिदास जी ने कहा कि भजन तो हुआ, लेकिन ये लय में नहीं था, तो इसमें अच्छा सुर नहीं था। तो मीरा ने कहा कि ये भजन जो गाया गया है उसमें भगवान के लिए गाया गया है, और उसमें अनुराग था, राग नहीं अनुराग था, अनुराग से गाया गया था। इसलिए जिसके लिए गाया गया था वो प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हैं। तो इस तरह से मीरा वृंदावन आ गई और भजन गाती रही। उसके बाद से मीरा द्वारिका पहुंची और द्वारिका में गीत गाते गाते भगवान कृष्ण में विलुप्त हो गई। तो ये है तानसेन। नवरत्न में संगीत के कारण ही नवरत्न में उनका चयन हुआ था, और वो गाते थे तो एक से एक राग गाते थे। एक दिन अकबर ने कहा कि जब तुम्हारा इतना अच्छा राग है तो तुम्हारे गुरु का तो और अद्भुत होगा। उनके गुरु हरिदास जी थे, कहा कि चला जाए वहाँ उनका भी सुनेंगे। तंबूरा ले लिए तानसेन, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ पर चलना होगा तो अकबर के रूप में नहीं चलना पड़ेगा, भेष बदल के चलना होगा, तब कुछ मिलेगा, अन्यथा विनम्रता से मिलती है कुछ चीज़, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये लोग पहुँचे वहाँ पर। हरिदास जी को बहुत बुखार था, वो एक चादर ओढ़े हुए थे। तंबूरा से तानसेन कुछ बजाने लगे और कुछ गलती कर गए, बस वो चादर फेंके और अपने लेके
लगे एक से एक राग हुआ। इसको सुन के अकबर गदगद हो गए और बोले कि हमको भी कुछ सेवा करने के लिए दिया जाए। हरिदास जी उनको पहचान ली कि और पूछे तुम अकबर हो ना, स्वीकार किए कि हाँ, तो तुम कुछ देना चाहते हो तो ये बांके बिहारी जी का टूट गया है, उसको बनवा दो। कहा कि इतना छोटा सा चीज़, लेकिन जब वहाँ पर गया और देखा तो मणियों से जड़ित था, एक से एक कीमती, और ये अपने को असमर्थ समझने लगा कि हम नहीं कर पाएंगे। आके सीधे गिर गया उनके पैर पर और कहा कि हम कोशिश करते हैं लेकिन ये काम तो बहुत ये है। फिर आशीर्वाद लेके लौटा और फिर ये नहीं किया। तो संगीत का धुन जो है सो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें भारतवर्ष में तो मौसम के आधार पर गीत होते हैं। पहर बदलता है उसके हिसाब से होता है। किसी बेला में कोई संगीत, किसी माह में कोई गीत, अलग अलग गीत गाए जाते हैं, लेकिन सब संगीत में आता है, सब अपनी मिठास लिए हुए रहता है। संगीत में बड़ा बल होता है। कभी कभी तो संगीत से लोग बरसा देते हैं। हरिदास जी के बारे में कहा जाता था कि कई राग उनके पास थे। एक चिराग राग था, गाना से चिराग जल जाता था, वो गा रहे थे। उसके बाद से छुप कर तानसेन और एक इनके अनुयायी सुन लिए। फिर उन्होंने कहा कि ये राग अब झूठा हो गया, अब उसके बाद से कभी गाया ही नहीं। तो एक से एक राग हुआ करते हैं। एक तानसेन के बारे में ये बात है कि तानसेन जब अकबर के काफ़ी नज़दीक हो गए तो एक इन्होंने फरमान जाहिर करा दिया अकबर से कि दिल्ली के में कोई भी गाना नहीं गाएगा, अगर गाएगा तो उससे को पकड़ के लाया जाएगा और तानसेन से प्रतियोगिता होगी, और अगर हार गया तो उसे फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। इस तरह से बहुतेरे लोग काल कलवित हो गए। एक साधु मंडली जो था, जो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था, वो भी भजन गाते हुए दिल्ली में प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया सबको पकड़ के ले गया और कंपटीशन प्रतियोगिता हुई। स्वाभाविक था कि हार गए लोग, सबको फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक बालक था, उसकी दो नेत्र ख़त्म कर दिए गए, फोड़ दिया गया और उसे छोड़ दिया गया। वो बालक वहाँ से सीधे जंगल में आया और एक संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, वहाँ पर पहुँचा और कहा कि हमको संगीत सीखना है। एक बहुत विशारद संगीतकार जो थे उसे सिखाने लगे और उसकी भी बहुत इच्छा थी, इसलिए बड़ी तेज़ी से सीखने लगा। 5 साल में वह महारत हासिल कर लिया। गाना बजाता था तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे। उसके गीत में बहुत लय था। गुरु जी ने कहा कि अब तो तुम पारंगत हो गए हो, गुरु दक्षिणा दो। नौजवान ने कहा कि जो इच्छा हो आप ले लीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि लेना नहीं है, कहना है कि तुम इस शिक्षा से समाज को लाभ पहुंचाओगे, किसी पर इसका ऐसा प्रयोग नहीं करोगे कि उसकी जान ही चला जाए। यानी
हमारे से इस संगीत से कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। बेचारा आकाश से पाताल में गिरा, उसी के लगन से तो ये सीख रहा था, फिर भी गुरुजी को बात दे दिया। और आज 5 साल के बाद दिल्ली की सड़क पर एक नौजवान ऐसा गा रहा है कि सिपाही लोग भी जाते हैं उसे पकड़ने के लिए तो भूल जाते हैं कि किस काम से आए। सब सम्मा को बांध दिए हुए है। अंत में जब ख़त्म करता है कि तो सिपाही लोगों का भान होता है और उसे जेल में पहुंचा दिया जाता है। और फिर अकबर के नेतृत्व में उस नौजवान व्यक्ति और तानसेन की प्रतियोगिता होती है। जैसे ही ये अपना वाद्य बजाता है, एक महल खूबसूरत में बदल जाता है। और ऐसा होता है कि जंगल से भी कुछ जानवर भी आ जाते हैं सुनने के लिए। माला जो धारण किए रहता है उसमें से माला उनको पहना दिया जाता है जानवरों को। और जैसे संगीत बंद होता है सब लौट जाते हैं। फिर तानसेन की बारी आती है। तानसेन बहुत बजाते हैं, लेकिन आज उस नौजवान के आगे वो फीका पड़ गए। कितना हूँ राग बजाए, कोई पशु पक्षी नहीं आया। राजा भी घबराने लगे, और लेकिन न्याय के पद पर बैठे हुए थे, वो कहते क्या। फिर बैजू बावरा उस नौजवान आदमी को बजाने की बारी आई, फिर बजाया। फिर सब जो माला पहने थे पशु आ गए और लोग वाह वाह करने लगा। कहा कि ये इसके संगीत के आगे तानसेन का संगीत ठीक नहीं है। और अंत में जीत उसकी दी गई। वह अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आज से 5 साल पहले हम आए थे संत मंडलियों के साथ, हमारे पिताजी भी थे, फांसी दे दिया गया था। उसी का बेटा मैं हूँ जिसका आँख फोड़ के छोड़ दिया गया था। मेरा नाम बैजू बावरा है। अब तो तानसेन घबराने लगे, लेकिन बोला बैजू बावरा कि मैं किसी का प्राण हरने के लिए नहीं आया हूँ। मैं राजा से यही विनती करूँगा कि जो ये प्रतिबंध लगे हैं कि कोई गाना गाएगा तो कंपटीशन होगा और इस तरह की चीज़ है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। कोई भी गाना गा सकता है। इस तरह से ये नियम टूटा और बैजू बावरा फिर अपने वतन को चला गया, लेकिन याद छोड़ गया। ऐसी धुन सुनाया था जिसको कोई नहीं। तो जो म्यूजिक है, गाना है, सबको महान बना देता है। आजकल गाना फिल्म इंडस्ट्री में है। फिल्म में भी जो चलचित्र बनाए जाते हैं उसमें अगर गाना को हटा दिया जाए तो ख़त्म हो जाएगा। फिल्म का भी एक तरह से जीवनी प्रदान करता है गाना। जिसमें गाना अच्छा होता है वो फिल्म हिट कर जाता है। इसलिए गाना का अपना महत्व है और भविष्य में भी रहेगा। संत लोगों का कहना है कि सब धाम से अलग वृंदावन धाम है। यहाँ बांके बिहारी जी जो हैं, भगवान हर जगह पर भक्त भगवान को खोजता है, लेकिन वहाँ पर उल्टा पाया जाता है। भगवान ही भक्त को खोजते हैं और एक से एक लीलाएं बताई जाती है। वहाँ आज भी कृष्ण द्वारा लीलाएं की जाती है और उसमें एक से एक साधु महात्मा अपने दृष्टि से देखते हैं। वहाँ रात में पुजेरी को भी जाना वर्जित है। एक लेखक ने असल में मंदिर में तो भगवान अर्चा अवतार में रहते हैं। जैसे उनको खिलाया जाए, जैसे उनको
किया जाए उसी में रहते हैं। एक भक्त ने बड़ा अच्छा ये कहा है कि मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं नित्य तेरे दर पर आता हूँ, मेरे दर पर भी कभी आया करो। तो लेकिन वहाँ भगवान मंदिर से निकल के एक से एक कारनामे करते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाने पर देखने को मिलती है। बांके बिहारी जी कहीं भी अगर ठीक से उनकी एक किया जाए तो वो सुलभ है। ये है गीत भजन में वो ताकत है कि भगवान को भी रिझा देता है। और संगीत जो है सो यहीं पर नहीं बल्कि रास जो होता है भगवान के दरबार में भी होता है और वहाँ भी एक से एक नृत्य और गीत होता है। इसका बहुत महत्व है।